नमस्कार दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया कि 4440 बोर्ड में कितने रजिस्टर लगे होते हैं और सभी का हमको मान बता दीजिए। मतलब उसका जो आपका वैल्यू होता है वो कितने वैल्यू का होता है, कैसे देखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूं कि कितने उसमें आपका रजिस्टर लगे होते हैं और जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो किस वैल्यू के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है इस तरह दो सर्किट है, ठीक। यहाँ दोनों सर्किट में भाई देखिए, अभी मैं सबसे पहले रजिस्टर की बात करूँ तो रजिस्टर हमारे पास देखिए, इसमें पार्ट मैंने बता दूं, कुछ भाई लोगों को पार्ट भी नहीं पूरा पता होता है कौन सा पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इस सर्किट बोर्ड में यहाँ जो इस तरह से बड़े बड़े आपके इस तरह लगे होते हैं, ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक। ये आपको छोटे बड़े आकार में देखने को मिल जाएगा। जैसे ये भी आपका सभी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक, ये भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये अलग अलग कलर के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये आपको छोटे बड़े आकार में उसी तरह इस पे मान अंकित होता है, किस नंबर का है ये, सभी कैपेसिटर पे इसका मान अंकित होता है, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसके बाद यहाँ देखेंगे इस तरह से आपको छोटे छोटे ये आपको 2 लेग वाले ये भी मिलेंगे। तो ये होते हैं हमारे कैपेसिटर, यानी ये साधारण कैपेसिटर है। इसकी भी चेकिंग जो होती है वो आप कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं, कोई भी यहाँ बीप साउंड या आपको रीडिंग कुछ भी नहीं मिलता है। ये कैपेसिटर ये छोटे जैसे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इधर ये सब कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो आपका पावर सप्लाई बनाने के लिए यहाँ पे डायोड लगे होंगे। तो इस तरह से हर सर्किट में अलग अलग नंबर के डायोड भी लगे रहते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 5408 डायोड लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा डायोड हो गया। इसके बाद यहाँ 2 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा बेस टेबल के लिए का मतलब इससे बेस टेबल को एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 ट्रांजिस्टर अलग अलग चैनल के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। इसके बाद आता है यहाँ आपको जो इस तरह से 2 लेग के ये छोटे छोटे पार्ट आपको कई कलर में यहाँ देख रहे हैं, ये होता है रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर दोस्तों अलग अलग सर्किट में आपको अलग अलग मतलब संख्या में मिल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ देखिए 2 सर्किट है और दोनों सर्किट में इस सर्किट में हमारा 31 रजिस्टर है। ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ये हमारा 31 रजिस्टर है, जबकि हमारे इस दूसरे सर्किट में इसमें हमारा 34 रजिस्टर है, यानी 34 रजिस्टर हैं, ठीक। तो रजिस्टर की संख्या बताना कि मतलब किस सर्किट में कितना लगा है ये आपके सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लगा है वही इसमें भी लगा, चाहे जो भी सर्किट आए सब में वही लगा, ऐसा संभव नहीं है। जितनी सर्किट डिज़ाइन होगी उसमें आपका नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो अब बात करते हैं यहाँ वैल्यू। देखिए सबसे पहले यहाँ जो हम एक रजिस्टर का आपको वैल्यू हम यहाँ बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये आपका देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है ये रजिस्टर हमारा है 2.2 ओम का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलर आप देख लीजिए, ये 2.2 ओम का, यही सेम नंबर इस पे भी है, ये भी हमारा 2.2 ओम का है। इसके बाद तीसरे नंबर का यहाँ जो रजिस्टर लगा हुआ है ये हमारा है 1.5 किलो ओम का, ठीक, 1.5 किलो ओम का। इसके बाद यहाँ चौथे नंबर ये रजिस्टर हमारा जो है ये हो गया हमारा 220 ओम, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं हमारा जो रजिस्टर है ये है 2.2 किलो ओम, ठीक, ये 2.2 किलो ओम। अब यहाँ पे जो आप रजिस्टर देख सकते हैं ये देखिए आपका हो गया ये 56 ओम का, ठीक, ये 56 ओम। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब जिसको नहीं बढ़िया रजिस्टेंस मतलब कलर कोड पहचानने की ज़रूरत मतलब ज्ञान होता है, तो वो लोग कहेंगे कि यहाँ 3 कलर है तो 56 ओम का कैसे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये हुआ हरा, ये हुआ नीला, तो इसका मान 5, इसका मान 6, और ये तीसरे स्थान पे हमारा जो आया है 0, तो 0 का मान इसमें जब तीसरे स्थान पे अगर हमारा काला कलर आता है तो उसका मान हम नहीं लिखते, यानी हमारा ये 56 ओम का। अगर यहाँ ब्राउन होता तो हमारा ये 560 ओम होता, लेकिन यहाँ ब्लैक है तो ये 56 ओम। इसके बाद फिर यहाँ देखिए सेम हो, ये एक चैनल के लिए ये रजिस्टर हो गया और दूसरे चैनल के लिए ये रजिस्टर है। तो फिर यहाँ 2.2 ओम, 2.2 ओम, फिर यहाँ आपका ये 15 के, फिर यहाँ आपका हो गया ये 220 ओम, इसके बाद 2.2 किलो ओम, फिर यहाँ पे आपका 56 ओम। इस तरह से यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं।
अब आगे आते हैं यहाँ पे देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा अलग मान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है देखिए यहाँ पे 5.6 किलो ओम। ठीक, ये हमारा 5.6 किलो ओम का है। थोड़ा सा यहाँ क्लियरिटी नहीं आ रही दोस्तों, थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5.6 किलो ओम। इसके बाद ये दूसरा हमारा यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा हुआ 150 किलो ओम। ठीक, 150 किलो ओम। यहाँ ब्राउन है, उसके बाद आपका ये ग्रीन है, येलो है। ठीक, 150 किलो ओम। इसके बाद ठीक इसी तरह यहाँ भी आपको देख सकते हैं ये 150 किलो ओम का। ठीक, यहाँ पे इसके बाद देखेंगे यहाँ तो यहाँ 47 के का ये रजिस्टर हमारा है। ठीक, कलर आप देखते जाइए, क्योंकि हम सारा कलर अगर बताने लगेंगे तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ हमारा एक और रजिस्टर है, ये हमारा हो गया यहाँ बीच का कलर क्या है, ये हमारा 1 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। ये बीच में आपका ब्लैक है और ये ब्राउन है, तो ये हमारा 1 किलो ओम का हो गया। ठीक, इसके बगल में ये भी हमारा 1 किलो ओम का रजिस्टर है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.6 किलो ओम का, फिर यहाँ पे 150 किलो ओम का। ठीक, इस तरह से यहाँ पे सभी रजिस्टर का 150 किलो ओम। इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ 47 के का रजिस्टर है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक, तो ये हो गया दूसरे लाइन का। इसके बाद यहाँ तीसरे लाइन में भी कुछ रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 5.6 किलो में 5.6 किलो ओम का। ठीक, 5.6 किलो ओम। इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.7 किलो ओम। ठीक, इसके बगल में यहाँ पे है तो ये हमारा हो गया 100 के का, ये हमारा 100 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। इसके बाद इसके बगल में यहाँ देखेंगे 10 किलो ओम का रजिस्टर है, फिर यहाँ पे देखेंगे 5.6 किलो ओम का रजिस्टर है। इसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ आपका हो गया 4.7 किलो ओम का। ठीक है दोस्तों, जो थोड़ा सा कलर अगर पहचानने में दिक्कत होता है, चूँकि कभी कभी कलर घिस जाते हैं, तो कलर घिसने के बाद कुछ उसमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 100 किलो ओम का। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे ये आपका 10 किलो ओम का। तो यहाँ पढ़ने का सिंपल तरीका, अगर आप इस मतलब कलर कोड पहचानते हैं, कलर कोड आप जानते हैं, तो किसी भी रजिस्टर को बड़े आराम से पहचान सकते हो। उस भाई ने क्या सोच के कमेंट किए थे कि हमको रजिस्टर का मान बताइए, हमको मतलब आजमा रहे हैं या उनको नहीं जानकारी, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने पूछा इसलिए हमने बताया। यहाँ पे देखिए, जब किसी एक कलर का मतलब हम बताते हैं, जैसे यहाँ आप पकड़ लीजिए ये 5.6 किलो ओम का है। ठीक, इस रजिस्टर का वैल्यू है 5.6 किलो ओम का। तो यहाँ कलर जो है यहाँ हरा है, फिर नीला है, उसके बाद लाल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कागज़ पे आपको एक रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो यहाँ दोस्तों, जैसे हमने पहला कलर हमारा जो है वो है हरा। देखिए यहाँ पे हरा हो गया, उसके बाद नीला हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें लाल हो गया। तो कलर कोड का अगर आप सिस्टम जानते हैं, तो जैसे हरा का मान होता है 5, ठीक, नीला का मान होता है 6 और लाल का मान होता है 2। तो नियम कहता है कि पहले स्थान पे जो भी हमारा मान आता है उसको सेम ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, दूसरे स्थान पर भी जो मान आता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तीसरे स्थान पे जो भी हमारा कलर होता है, जो भी उसका मान होता है, उतने जीरो हम इसके आगे बढ़ा देते हैं। तो अब दोस्तों ये मिला के हमारा हुआ 5600 ओम, यानी 5600 ओम। इसको हम जब 1000 से भाग देंगे तो हमारा ये किलो ओम में बदल जाएगा। तो जब 1000 से हम भाग देंगे, देखिए यहाँ आपका ये जीरो रहेगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ 2 जीरो हमारा कट गया, ये 10 बच गया और ये 56 बच गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 56/10। तो अब इसको जब आप भाग देंगे 10 × 50, यानी आप जब भाग देंगे देखेंगे आपका 5.6 होगा। तो ये आपका किलो ओम में
बदल गया। तो इस तरह से हम इसका मान निकालते हैं। बाकी अगर सभी का हम रजिस्टर का मान इस तरह से निकालने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि रजिस्टर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कलर कोड पहचानना, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। और बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।